हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन भागवत क्लास में। हम लोगों ने कल पढ़ा छठे अध्याय के अंत में, अंतिम श्लोक में, कि किस प्रकार ब्रह्मा जी अभी बताते हैं नारद मुनि को कि मैं अभी तुम्हें भगवान के सारे अवतारों का वर्णन करूंगा। भगवान क्या क्या लीलाएं, किस किस अवतार में आती क्या लीलाएं करते हैं, क्यों आते भी हैं। तो आज हम लोग सातवें अध्याय का प्रारंभ करेंगे। तो उसमें भगवान के अलग अलग अवतारों के बारे में ब्रह्मा जी संक्षेप में बताते हैं। एकदम एक एक श्लोक में एक एक अवतार के बारे में बताते हैं, और इस अवतार के बारे में डिटेल्स में फिर आता है आगे। उसको आज प्रारंभ करते हैं पढ़ना सातवां अध्याय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी विशेष शून्य। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु सप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावन पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। श्री अद्वैत गदाधर हरे कृष्णा 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 श्री मंगलाचरण जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम दूसरा स्कंद अध्याय 7, विशिष्ट कार्यों के लिए निर्दिष्ट अवतार। तो कौन कौन से कार्य करने के लिए भगवान क्या क्या अवतार लेते हैं, इस अध्याय में हम पढ़ेंगे। यह वर्णन ब्रह्मा जी, जो कि प्रथम जीव है, अपने शिष्य और अपने पुत्र नारद मुनि को बताते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, जब अनंत शक्तिशाली भगवान ने लीला के रूप में ब्रह्मांड के गर्भोदक नामक महासागर में डूबी हुई पृथ्वी को ऊपर उठाने के लिए वराह का रूप धारण किया, तो सबसे पहले एक असुर हिरण्याक्ष प्रकट हुआ। भगवान ने उसे अपने अगले दांत से विदीर्ण कर दिया। तो यहाँ पर भगवान का बड़ा अवतार, बड़ा देश के बारे में वर्णन किया जा रहा है। तो ये लीला कैसे हुई, क्यों हुई, प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं, संक्षेप में बताते हैं और बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं। तो आप में से कोई तात्पर्य पढ़ लेगा, पढ़ना चाहेगा, पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु। सृष्टि के प्रारंभ से ब्राह्मणिक लोकों में प्रमुख रूप से असुर तथा देवता अर्थात वैष्णव जीवों के ये दो श्रेणियों रह रही है। इस ब्रह्मांड के प्रथम देवता ब्रह्मा जी है और हिरण्याक्ष इसका प्रथम असुर है। कतिपय निश्चित परिस्थितियों के अंतर्गत ही सभी लोग वायु में भार गंदे के समान तैरते हैं, और जो ही ये परिस्थितियों का विचलित होती है, ये लोग आधे ब्रह्मांड में व्याप्त गर्भोदय सागर के गिर पड़ते हैं। दूसरे आधे गोलार्ध में जो लोग गुंबद के रूप में असंख्य लोकांतर प्रणाली स्थित है। भारहीन वायु में लोगों का तैरना संचरण
संरचना के कारण है। आजकल तेल प्रकार के उत्ताप है जिससे पृथ्वी के तैरना अत्यंत हानिकारक रूप में विचलित हो सकता है। ऐसे ही उत्पात पहले हिरणाक्ष के समय उत्पन्न हुआ था, जिससे पृथ्वी भारहीन स्थिति से निकल गई थी और गर्भोदय सागर में गिर गई थी। फलतः समग्र भौतिक सृष्टि के पालनहार के रूप में भगवान ने उपयुक्त थूथनी वाले विशाल शुकर का रूप धारण करके पृथ्वी को गर्भोदय सागर के बाहर निकाला। परम वैष्णव कवि श्रीजी देव गोस्वामी का गीत है, बसती दर्शन शिखरे धरणी तबो लग्ना शशिन कलंक कलेव्य निभग्ना केशव घृत शुकर रूप जय जगदीश हरे। हे केशव, हे शुकर रूप धारण करने वाले परमेश्वर, हे भगवान, पृथ्वी आपकी दाढ़ों पर स्थित थी और वह कलंक युक्त चंद्रमा की भांति प्रतीत हो रही थी। भगवान के अवतार का ऐसा लक्षण होता है। भगवान का अवतार कुछ मनचले लोगों को मनगढ़ंत विचार नहीं है, जो अपनी कल्पना से ही कोई अवतार उत्पन्न कर लेते हैं। भगवान का अवतार कुछ असाधारण परिस्थितियों में होता है, जैसे ऊपर उल्लेख हुआ है, और अवतार ऐसे ऐसे कार्य संपन्न करता है जिसकी कल्पना कर पाना लघु मानव मस्तिष्क के लिए संभव नहीं है। आजकल की सस्ते अवतार सृष्टाओं को भगवान के वास्तविक विराट शुकर अवतार से, जिसमें पृथ्वी लोगों को उठाने के लिए उपयुक्त थूथन थी, शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। जब भगवान पृथ्वी उठाने के लिए प्रकट हुए तो हिरण्याक्ष के उनसे इस योजनाबद्ध कार्यों के बाधा डालनी चाहिए। फलतः भगवान ने उससे अपने लंबे दाढ़ से वध कर मार डाला। श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार हिरण्याक्ष को वध भगवान को हाथों से हुआ है। उनका कथन है कि पहले हाथों से मारने के बाद भगवान ने उसे अपने लंबे दाढ़ से वेद डाला। शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस कथन की पुष्टि की है। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद मीना गुप्ता माता जी करने के लिए। आपने बीच में एक लाइन स्किप कर लिया। जल्दी जल्दी पढ़ने का प्रॉब्लम होने से ना ये होता है कि लोग अक्सर कुछ अक्षर को स्किप कर जाते हैं और कुछ लाइन भी स्किप कर जाते हैं। यहाँ पर आपने एक लाइन स्किप किया। आजकल तेल प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार पृथ्वी के गर्भ का वेदन किया जाता है, वह आधुनिक असुरों द्वारा एक प्रकार का उत्पात है, जिससे पृथ्वी का तैरना संतरण अत्यंत हानिकारक रूप में विचलित हो सकता है। ये लाइन आपने मिस किया। ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं कि ये क्यों ऐसा हुआ। प्रभुपाद जी इसको समझाते हैं क्यों भगवान को ये अवतार के रूप में आना पड़ा और भगवान ने इस अवतार के रूप में आके क्या कार्य किया, कैसे किया। साइंस इसको प्रूव नहीं कर सकता है, प्रभुपाद जी इसको बताते हैं यहाँ पर। तो हमें कोई जल्दी नहीं है, अगर किसी को ट्रेन पकड़ना हो तो ठीक है, बाकी हम लोग आराम से यहाँ बैठे हैं तो आराम से पढ़ेंगे। प्रभुपाद के लिखे हुए तात्पर्य हैं, तो प्रभुपाद के लिखे हुए प्रभुपाद जी कहते थे कि ये ग्रंथ ना मैंने नहीं लिखा है, ये भगवान ने लिखा है। क्योंकि भगवान जैसे प्रेरणा देते थे प्रभुपाद को, प्रभुपाद जी वैसे ही लिखते थे। प्रभुपाद ने अपने मन से कुछ नहीं लिखा है यहाँ पर, जैसे भगवान ने प्रेरणा दी है वैसे ही प्रभुपाद ने लिखा है। तो प्रभुपाद केवल एक निमित्त है, इन ग्रंथों की रचना में प्रभुपाद केवल एक निमित्त है। जैसे सारे शास्त्र हम लोग कहते हैं कि श्री व्यासदेव ने संकलन किया है, एक्चुअली व्यासदेव ने संकलन किया है, पर इसकी प्रेरणा पूर्ण रूप से भगवान से आई है। तो भगवान की प्रेरणा नहीं होगी, भगवान की शक्ति नहीं होगी, भगवान की कृपा नहीं होगी तो व्यासदेव भी संकलन नहीं कर पाते। इसलिए कहते हैं कि ग्रंथ जो है भगवान से
अभिन्न है, ग्रंथ और भगवान सेम है। इसी प्रकार प्रभुपाद के लिखे हुए हर एक शब्द एक्चुअली भगवान के लिखे हुए हैं, तो हमको इनको बहुत अच्छी तरह से इसको रिस्पेक्ट देना चाहिए। और जब पढ़ेंगे तो पूरे भाव से पढ़ेंगे, क्योंकि ये एक एक शब्द भगवान को संबोधित कर रहा है। तो भगवान को संबोधित करते वक्त हमको ये देखना चाहिए कि हमसे कोई गलती नहीं हो, चाहे वो प्रोनाउंसिएशन में हो, उच्चारण में हो, पढ़ने में हो। तो आराम से पढ़ेंगे और अच्छी तरह से पढ़ेंगे। और ये हम प्रभुपाद की कृपा से और भगवान की कृपा से ही समझ पा रहे हैं, क्योंकि सबके हृदय में परमात्मा है। हर जीव के हृदय में, हर भक्त के हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में स्थित है। तो अगर आज हम इस प्रभुपाद के लिखे हुए तात्पर्य को अगर हम समझ पा रहे हैं, तो ये केवल भगवान की कृपा से ही हम समझ पा रहे हैं। तो हम जितना ज्यादा इस तात्पर्य को, इन कथनों को जितना ज्यादा हम सम्मान देंगे, उतना ज्यादा हमको ये समझ में आएगा, उतना जल्दी हमको समझ में आएगा, और उतना जल्दी हम उसको अपने जीवन में अपना भी सकेंगे। क्योंकि जैसे मैंने देखा लास्ट कुछ दिनों में, कुछ भक्त जो है ना, यहाँ वहाँ के लोगों का पोस्ट कर रहे हैं, फेसबुक का लिंक डाल रहे हैं, इंस्टाग्राम का लिंक डाल रहे हैं, जो कि इस्कॉन के बाहर के लिंक हैं। मतलब कुछ भक्तों, कुछ लोगों ने, भौतिकतावादी लोगों ने पैसे, कुछ जो शो जैसे किसी ने डाला था कि एक रियलिटी शो का, कुछ लोगों ने रामायण के बारे में अपना मत दिया। तो ये वो मत सही है या गलत है, उसके बारे में मुझे कमेंट नहीं करना है। मुझे कमेंट करना है कि प्रभुपाद ने हमको जब इतना कुछ दिया है, तो हम क्यों बाहर में इधर उधर सब कुछ देख रहे हैं। जैसे कृष्ण का जन्म मृत्यु से छूटना है, तो प्रभुपाद तो ऑलरेडी बता चुके हैं, हम लोग कम से कम 100 बार पढ़ चुके हैं कि जन्म मृत्यु के चक्कर से कैसे छूटना है। तो दोबारा से उस फेसबुक पोस्ट को, जो कि अब वो जिसने भी वो डाला है फेसबुक में, वो भक्त है अभक्त है, वो प्रभुपाद को कितना मानता है कितना नहीं मानता है, हमको नहीं जानना है। क्योंकि अगर हमको बाहर की चीजें तभी हमको देखनी चाहिए, तभी हमको सुननी चाहिए, अगर हमने प्रभुपाद के लिखे हुए सारे ग्रंथ, जो कि भगवान का साक्षात अवतार है, अगर हमने पूरा पढ़ लिया है, अगर हमने पूरा भगवत गीता पढ़ लिया है, एक एक वर्ड को पढ़ लिया है, अगर हमने पूरा भागवतम को एक एक वर्ड को पूरा पढ़ लिया है, अगर हमने चैतन्य चरितामृत के हर एक वर्ड को पढ़ लिया, हर एक अक्षर को, हर एक श्लोक को पढ़ लिया है, हर एक शब्द को, हर एक अक्षर को पढ़ लिया है, इसके बाद हम चाहें, अगर हमारे पास समय है, तो फिर हम फेसबुक, व्हाट्सएप, ये वो सब देख सकते हैं। क्योंकि अगर हम प्रभुपाद के लिखे हुए ग्रंथों को नहीं पढ़े हैं, या उसको पढ़ने के बदले हम इधर उधर डाल रहे हैं, ये समझ लीजिए हमारा जो भक्ति का जो नींव है, जो बेस है, जैसे हर एक बिल्डिंग का, हर एक स्ट्रक्चर का एक नींव होता है, बेस होता है। अगर वो नींव कमजोर है, तो वो जो जगह उस नींव के ऊपर बनाई गई है, वो जगह टूट जाएगी। थोड़ा सा भूकंप आएगा, थोड़ा सा बाढ़ आएगा, तो वो जगह टूट के गिर जाएगी, तहस नहस हो जाएगी। तो यही कारण है कि हमारी नींव बहुत कमजोर है, क्योंकि हम लोग प्रभुपाद के ग्रंथों को नहीं पढ़ के, प्रभुपाद के लेक्चर्स को नहीं सुन के, प्रभुपाद की लिखी हुई वाणी को नहीं पढ़ के सुन के, हम इधर उधर की बातें सुन रहे हैं, इसकी उसकी सुन रहे हैं। चाहे वो कोई इस्कॉन का डिवोटी हो, चाहे इस्कॉन के बाहर का डिवोटी हो, हमको नहीं सुनना चाहिए। दोनों ही केस में नहीं सुनना चाहिए। क्योंकि प्रभुपाद का हमने कंप्लीट नहीं किया। प्रभुपाद पूर्व प्रतिष्ठित आचार्य हैं। तो जब तक हम प्रभुपाद की शिक्षा को 100% नहीं पढ़े हैं, तब तक हमको बाहर की चीज को नहीं लेना चाहिए।
नहीं तो हमारा नींव कमजोर होगा, हमारा भक्तिमय जीवन, हम साधना ठीक से नहीं कर पाएंगे। हमारा साधना ठीक से नहीं होने का कारण ही यही है। अगर हम 16 माला जप नहीं कर पा रहे हैं, हम सुबह उठ नहीं पा रहे हैं, मंगल आरती नहीं कर पा रहे हैं, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, इसका कारण यही है कि अभी भी हमको प्रभुपाद के प्रति श्रद्धा नहीं है, इस भागवतम के प्रति, गीता के प्रति श्रद्धा नहीं है। तभी हम इधर उधर जा रहे हैं, इधर उधर पढ़ रहे हैं, क्योंकि जिसके प्रति श्रद्धा होगी इंसान उसी के पीछे जाएगा। श्रद्धा नहीं है बोल के हम इधर उधर जा रहे हैं और यहाँ वहां के पोस्ट को डाल रहे हैं। कि प्रभुपाद ने हमको पूरा शिक्षा दे दिया है, प्रभुपाद की शिक्षा अगर हम ले लेते हैं, हमको बाहर की कुछ डालने की जरूरत, सुनने की डालने की जरूरत नहीं। हम खुद इस प्रकार का वीडियोस बनाएंगे प्रभुपाद की शिक्षा पर आधारित तो, और वो लोगों के ऊपर अफेक्ट भी करेगा, क्योंकि हम साधना कर रहे हैं। प्रभुपाद के गुरु के, एक भगवान के प्रतिनिधि के कार्य को हम मान रहे हैं, वचन को हम मान रहे हैं। जैसे मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण देता हूँ। एक माता जी हैं इस्कॉन में, उनका नाम है राधा कुंड देवी दासी, प्रभुपाद की शिष्य है राधा कुंड देवी दासी। तो वो ना वर्ल्ड वर्ल्ड की, मैं किसी पर्टिकुलर शहर या देश की बात नहीं कर रहा, वर्ल्ड के टॉप बुक डिस्ट्रीब्यूटर में, मतलब ग्रंथ वितरण में वो आती है, राधा कुंड देवी दासी। तो उस माता जी को ना कैंसर था, कैंसर था, परंतु कैंसर होने के बावजूद भी उसने प्रभुपाद के ग्रंथ वितरण को नहीं छोड़ा। वो पूरी श्रद्धा से प्रभुपाद के लिखे हुए ग्रंथों को वितरण करती थी, गीता वितरण करती थी, अलग अलग ग्रंथ को वितरण करती थी। तो ग्रंथ वितरण करते करते उसका कैंसर खत्म हो गया। आप सोचेंगे कैसे हुआ ये? बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने से कभी कैंसर खत्म होता है? दवाई लेने से भी कैंसर ठीक नहीं होता है, केमो लेने से भी ठीक नहीं होता, ऐसे कैसे होता? जो भी पूरी लीला को सुनते हैं, पूरी बात को सुनते हैं। तो माता जी स्वयं बता रही है ये बात, बोलते कि मैंने ग्रंथ डिस्ट्रीब्यूशन करते करते मेरा कैंसर ठीक हो गया। मेरा पति मुझे बहुत मारता था, मेरे ऊपर हाथ उठाता था, फिर भी मैंने बुक डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रंथ वितरण करना नहीं छोड़ा, मैं ग्रंथ वितरण करती गई। अल्टीमेटली क्या हुआ, मेरे पति छोड़ के चले गए, मुझे कोई टेंशन, क्योंकि मैं ग्रंथ वितरण को अपना जीवन का लक्ष्य बना के रखा। मेरे बच्चों ने मुझे त्याग दिया, और फिर भी मैंने ग्रंथ वितरण करना नहीं बंद किया। फिर मैं कुछ समय के लिए वृंदावन आके रहने लगी, माता जी बता रही थी। वृंदावन में भी वो ग्रंथ वितरण करती थी। एक दिन वो राधा कुंड आके पहुंची, और राधा कुंड में एक बाबा जी थे, जिनसे वो बहुत आकर्षित हो गई बाबा जी से। उनको देख के लगा कि ये तो शुद्ध भक्त हैं। तो उन्होंने उस बाबा जी से वार्तालाप करना स्टार्ट किया, उनको प्रणाम किया, उनसे वार्तालाप किया। तो वो बाबा जी ने बोला कि अगर तुम राधा रानी को पाना चाहती हो तो मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं, तुम उस मंत्र को जप करो, रोज आओ राधा कुंड में आके उस मंत्र को जप करो, तुमको राधा रानी मिल जाएगी। वो रहती थी इस्कॉन मंदिर में, रमन रेड्डी में, और वहां से राधा कुंड काफी दूर था। तो वो क्या करती थी, उसने ना, माता जी ने ग्रंथ वितरण करना बंद कर दिया, और वो प्रतिदिन जाती थी, उसको जो मंत्र मिला था उस बाबा जी से, वो उस मंत्र का वो जप करने लगी, राधा कुंड में जाके उसका जप करने लगी। तो कुछ समय ऐसा चला। फिर एक दिन जब रात को वो सोई हुई थी, तो उस माता जी के स्वप्न में प्रभुपाद जी आए। माता जी खुद बता रही है कि मेरे स्वप्न में प्रभुपाद खुद आए, प्रभुपाद ने मेरा हाथ पकड़ा
मुझे रूम से बाहर निकाला, मुझे मंदिर से, कृष्ण बलराम मंदिर से बाहर निकाला, वृंदावन से बाहर निकाला और मुझे राधा कुंड लेके गए। और राधा कुंड में, राधा कुंड के भीतर मुझे लेके गए, और भीतर में देखे कि हजारों की संख्या में लोग खड़े हैं और रो रहे हैं, और प्रभुपाद से ग्रंथ मांग रहे हैं कि हमें बचाओ, हमें ये गीता दो, ताकि हम इसको पढ़ के अपने जीवन को सार्थक कर सकें। माता जी देख रही हैं, और माता जी का पूरा बदन कांप रहा था ये देख के, ये दृश्य देख के। और प्रभुपाद जी एक एक करके सबको भगवत गीता दे रहे हैं, लेकिन इतने ज्यादा लोग, इतना ज्यादा भीड़ था वहां पर गीता लेने के लिए, कि प्रभुपाद जी अकेले कर नहीं पा रहे थे। मतलब जितना दे रहे हैं उससे 10 गुना लोग और आ जा रहे हैं वहां पर गीता लेने के लिए, मतलब प्रभुपाद की कृपा लेने के लिए, भगवान की कृपा लेने के लिए। तो प्रभुपाद ने, और वो माता जी खड़ी रह के पूरा नजारा देख रही है। प्रभुपाद ने अल्टीमेटली फिर उसको देखा, बोले मैं कब तक अकेला ये सब करते रहूंगा, आओ मेरा हाथ बटाओ। राधा रानी यही चाहती है कि कृष्ण के बारे में लोग जाने। तो कृष्ण का वाणी का प्रचार करो, कृष्ण की वाणी सबको दो, भगवत गीता सबको दो। राधा रानी यही चाहती है। तो राधा रानी को अगर प्राप्त करना है, राधा रानी को अगर खुश करना है, तो भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो माता जी भी आई और बोले यही राधा रानी का हृदय है, कैसे गीता का प्रचार हो, कैसे कृष्ण का प्रचार हो। एक जगह जब करके राधा रानी को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। राधा रानी की इच्छा है कृष्ण के नाम का प्रचार हो, कृष्ण फेमस, कृष्ण को फेमस करोगे राधा रानी प्राप्त। फिर माता जी का आंख खुल गया, और वो दोबारा कभी उस राधा कुंड में नहीं गई, उस बाबा जी से नहीं मिली। जब राधा रानी को प्राप्त करने का मन तो दर्शन की, वापस से प्रभुपाद के दिए हुए ग्रंथों को वितरण। तो ये प्रभुपाद के लिखे हुए ग्रंथों की महिमा है। हमको ये समझना पड़ेगा कि प्रभुपाद के लिखे हुए ग्रंथों की महिमा क्या है, हमको कैसे इसको सम्मान देना चाहिए। वापस इस कथा में आते हैं। तो ब्रह्मांड, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ से ही ब्रह्मांडों के लोकों में प्रमुख रूप से असुर तथा देवता दोनों ही हैं। असुर और देवता हमेशा शुरू से ही एग्जिस्ट करते हैं। तो प्रथम जीव, प्रथम देवता है ब्रह्मा जी, और प्रथम असुर है हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष ने क्या किया, एक्चुअली जो पृथ्वी जो है, ये जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के बाहर 50%, ये जो भौतिक जगत का जो 50% है, वो गर्भोदक्ष सागर है। और 50% में सारे ये जो ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड में हम लोग जिस ब्रह्मांड में, इस ब्रह्मांड में क्या हुआ, हिरण्याक्ष ने सारा सोना, पृथ्वी का सारा सोना खींच लिया। ये सारे ब्रह्मांड इस वायुमंडल में तैरते रहते हैं। जितने भी, सॉरी, ये जितने भी प्लैनेट्स हैं, ये इस वायुमंडल में तैरते रहते हैं। जितने भी लोक हैं, ये इस वायुमंडल में तैरते हैं। तो इसमें पृथ्वी भी एक लोक है। तो सबका एक संतुलन बना हुआ है। उस संतुलन के कारण वो इस पूरे आकाश में, वायु में तैर पाते हैं। एक संतुलन बना हुआ है, भगवान ने वैसे बनाया है। तो कोई भी व्यक्ति जब इस संतुलन को बिगाड़ता है, तो पूरे पृथ्वी में, उस पूरे लोक में प्रॉब्लम आ जाती है। तो हिरण्याक्ष ने भी इस प्रकार के एक संतुलन बिगाड़ा। उसने सारा सोना खींच लिया, पृथ्वी से सारा सोना ले लिया। जैसे ही सारा सोना ले लिया, तो पृथ्वी का संतुलन बिगड़ गया। पृथ्वी इस ब्रह्मांड से निकल के गर्भोदक सागर में जाके गिर गई। जब इस गर्भोदक सागर में जाके गिरी, तो भगवान वापस इस पृथ्वी को
अपनी जगह पे स्थापित करने के लिए शुक्र का रूप लिए। वराहदेव शुक्र का रूप लिए और क्या किया उन्होंने, शुक्र का जो आगे का जो सूंड रहता है उसमें पृथ्वी को, ऐसे पृथ्वी को पकड़ा, उसमें बैलेंस किया और वापस अपनी जगह पे लेके गए। जब ये लेके जा रहे थे तो हिरण्याक्ष वहां पर आया और भगवान के साथ उसका युद्ध हुआ। तो भगवान ने युद्ध में उसको वध कर दिया, हिरण्याक्ष का वध कर दिया और पृथ्वी को अपनी जगह पे स्थापित कर दिया। तो प्रभुपाद जी जैसे यहाँ पर एक उदाहरण देते हैं कि जैसे लोग क्या करते हैं, तेल निकालते हैं पृथ्वी में, जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा था, आजकल तेल प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार पृथ्वी के गर्भ का वेदन किया जा रहा है, वह आधुनिक असुरों द्वारा एक प्रकार का उत्पाद है। तो जैसे इस नेचुरल रिसोर्सेज को हम जितना ज्यादा मिसयूज करेंगे, जितना ज्यादा एक्सप्लॉइट करेंगे, पृथ्वी का संतुलन उतना ज्यादा खराब होगा, पृथ्वी विचलित हो जाएगी। तो ये एक्सप्लॉइट करना, पृथ्वी के नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना एक प्रकार का आसुरिक कार्य है। जयदेव गोस्वामी, श्री जयदेव गोस्वामी अपने 10 अवतार गीत में लिखते हैं, वसती दर्शन शिखरे धरणी तव लग्ना, शशि निकलंक कलेव निमग्ना, ये शबद्रीता शुकर रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। दशन शिखरे धरणी तव लग्न, तो आपने धारण किया, आपने शुक्र रूप में पृथ्वी को धारण किया। पृथ्वी को आपकी दाढ़ों पर स्थित थी और वह कलंक युक्त चंद्रमा की भांति प्रतीत हो रही। तो पृथ्वी लग रहा था जैसे चंद्रमा, एकदम ऐसा तेज आ रहा था उसमें। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, तो भगवान के जो अवतार हैं, जो लोग अपने आप को भगवान का अवतार कहते हैं, जो सस्ते अवतार हैं, समझना पड़ेगा कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं। किसी विशेष कार्य को संपन्न करने के लिए अवतार लेते हैं और ये कोई साधारण कार्य नहीं है, पृथ्वी को उठाना। तो पृथ्वी का साइज कितना बड़ा है, तो सोचिए भगवान कितने बड़े होके आए, कितने बलशाली है भगवान की, पृथ्वी को उठा के अपनी जगह पे वापस स्थित कर दिया। तो कोई भी लोग अपने आप को भगवान का अवतार कहता है, तो ये समझना पड़ेगा कि क्या उसका वर्णन शास्त्र में है, क्या उसका वर्णन ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को किया है, ये समझना पड़ेगा। हरे कृष्णा। हम यहीं पर ही रखते हैं, आज समय भी हो गया है। तो किसी भक्त को कोई प्रश्न हो या कोई कमेंट हो तो यहाँ पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। किसी को कुछ पूछना है? अरे धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। Yes. सॉरी, थोड़ा लेट हो गया, फोन बंद बस रह गया, चार्ज करने में बहुत टाइम लग गया। तो मैं पूछ रहा था कि भगवान जैसे बड़ा देव का ही रूप क्यों लेके आए? जैसे कि नरसिंह देव का हमें पता है कि नरसिंह देव का, क्योंकि हिरण्यकश्यप को वो मांगा था कि भाई मुझे कोई इंसान नहीं मार सके, जानवर नहीं, भगवान ने उसलिए तो भगवान जैसे सूर में उठाए, वो हाथी का भी ले सकते थे। तो ये अगर मैं बोलूँ वाइल्ड वाइल्ड पिग बोलेंगे ना बाबू इसको? हाँ, बोर 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 वाइल्ड बोलेंगे, बोर। बोर, हाँ, वाइल्ड तो बोर। बाबू ये क्यों लिए? कोई तो भगवान का कुछ ये पीछे रीजन होगा। पृथ्वी को गर्भोदक सागर में जिस जगह पे फेंका गया था, वहां पूरा कीचड़ था। कीचड़ की जगह में, गंदी जगह में पृथ्वी का फेंका गया था हिरण्यकश्यप द्वारा। क्योंकि आज हम लोग, जैसे क्या होता है, आज अगर हम लोग एक चॉकलेट खाते हैं, ठीक है, तो चॉकलेट चॉकलेट किस में रहता है, रैपर में रहता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, रैपर को खोलते हैं, चॉकलेट खाते हैं, रैपर को कहाँ फेंकते हैं, पॉकेट में रखते हैं?
अलमारी में रखते हैं या कहाँ फेंकते हैं? कचरे के डब्बे में फेंकते हैं। डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो अब कचरे का डब्बा कौन लेता है? जो कचरा कौन लेता है? जो उस प्रकार का कार्य करता है। तो हम लोगों, तो ये हिरण्याक्ष ने क्या किया, पृथ्वी से सारा इसका रिसोर्सेज ले लिया। तो पृथ्वी किसी काम की नहीं रही अभी उसकी, तो उसने उसको कचरे के समान फेंक दिया। अब कीचड़ में फेंक दिया, तो कीचड़ में हाथी जा सकेगा? कीचड़ में नहीं, कीचड़ में सूकर जा सकेगा और उसको उठा सकेगा। हर जानवर का, हर पशु का एक स्पेशलिटी होता है जो उस जगह में जा सकता है। हर जानवर दूसरे जानवर का कार्य नहीं कर सकता, सबका एक स्पेशलिटी है। ओके इसीलिए ओके। भगवान उस समय सुकर मेरे के को रूप में आए। हाँ मैंने सोचा कि आप देखो ना स्कोर तो मैं बोला हाथी भी ले सकते थे भगवान। मैंने सोचा कि कुछ तो रीजन होगा भगवान का ये हाँ, नहीं। तो कीचड़ कीचड़ में तो हाथी नहीं जा सकेगा, हाँ नहीं जा सकेगा। सुकर जाएगा। ठीक है, ये जब हम लोग वरा देव का जब लीला पढ़ेंगे ना डिटेल, तो डिटेल में ये पूरा दिया हुआ है। क्यों भगवान सुकर का रूप में, कैसे हिरण्याक्ष से युद्ध किए। एक्चुअली वो युद्ध नहीं था, वो भगवान खेल रहे थे। एक्चुअली लोगों को लग रहा था युद्ध है, तो भगवान खेल रहे थे हिरण्याक्ष से। जैसे हम लोग जानते हैं हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु कौन है, उनका पतन हुआ था वैकुंठ लोक से, और जय विजय है। तो हाँ भगवान वो उनके आपने साथ बता खेल दिया रहे बहुत थे। सारे। तो ये हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के, भगवान की कृपा हुई तो हम लोग जरूर इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। हरि और बोल किसी को कुछ, यस, हरे और किसी को कृष्ण। कुछ पूछना है? बोली माता प्रभु कुछ जी पूछना बदा है? वाली हम हरे कृष्णा प्रभु जी, सच में हमको भी, हम भी सुन के और किसी को कुछ पूछना है? नहीं प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, आशा माता ठीक है। हिरण्याक्ष जो है वो इससे पहले हिरण्यकशिपु की लीला हुई थी क्या पहले? नहीं नहीं, पहले हिरण्याक्ष फिर हिरण्यकशिपु। अच्छा, तो क्योंकि इसमें हमने इसमें दिया पढ़ा ना, हुआ है। प्रभुपाद ने पढ़ा ना, प्रभुपाद ने लिखा है ना, हिरण्याक्ष सबसे पहला असुर था। अच्छा ब्रह्मा जी प्रथम जीव थे, हिरण्याक्ष प्रथम असुर था। ठीक है? उनकी और अवतार भी पहले ही था ना। बड़ा देव, यस। हरे कृष्णा। और किसी को कुछ पूछना है? ईशानी ग्रह माता जी। नहीं प्रभु जी एकदम क्लियर है। हरे कृष्ण। मैं निकल रही हूँ प्रभु जी, हाँ आज ठीक है, थर्सडे है ना। यस, मंदिर में सेवा है आपका, ठीक है। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। भावना, कोमल, राखी जायसवाल, पूनम चौरसिया माता जी। ठीक है, तो किसी को कोई प्रश्न नहीं है, कुछ नहीं पूछना है, एटलीस्ट आप लोग जवाब दे सकते हैं हाँ या ना में। ठीक है, जो भी है। हाँ नहीं प्रभु जी, नहीं कोई बाबू कुछ नहीं प्रभु जी, हरे कृष्ण। क्लियर है सब कुछ। ठीक है, ठीक है। हरे तो कृष्णा। प्रभुपाद के ग्रंथ के बारे में हमने आज हरे पढ़ा। कृष्ण प्रभु जी, प्रभुपाद दंडवत के प्रणाम। प्रभुपाद के लिखे हुए ग्रंथ की क्या महिमा है, उसके बारे में हमने पढ़ा। भक्तों को अगर भक्ति में आगे बढ़ना है तो उनको क्या करना चाहिए, वो भी हमने पढ़ा। और भगवान की एक अवतार के बारे में थोड़ा सा हमने यहाँ पर उसके बारे में भी पढ़ा। ठीक है, तो सेशन को यही एंड करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संवेद भक्तवृंद की जय, जगदीश प्रभुपाद की जय, प्राचीन भागवतम की जय। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्णा।